मेरे बेटी की तबीयत कल से ख़राब है। ना कोई आमदार आया है देखने के लिए, ना सीओ साहब आए, ना कलेक्टर साहब आए हैं। वो कब आएंगे? उनकी जान जाने के बाद आएंगे क्या? कल से उसके पेट में अनाज नहीं है। इनको दया नहीं आ रही है हमारे बच्चों की। नमस्कार, मैं नरेश बोपचे, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम गोंदिया जिला अधिकारी कार्यालय के सामने हैं और यहाँ पे जो है गोंदिया नगर परिषद के जो कर्मचारी थे उनके जो वारस है वो अनुकंपा में नौकरी को लेकर अनशन पे बैठे। काफ़ी वर्ष पहले इनके पिता, इनके पति जो है वो गुजर चुके हैं और कई जो है लाभार्थी उनकी वह मर्यादा जो है अनुकंपा में नौकरी में लगने की वो निकलते आ चुकी है। तो ऐसे में अभी नागपुर में हिवाड़ी अधिवेशन शुरू है, तो ऐसे में शासन प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने यहाँ पे जो है, जैसे कि आपने पिछली खबर में देखा है कि 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक के नारेबाजी किया शासन प्रशासन के विरुद्ध में। और उसके बाद में इन्होंने 11 तारीख से, जैसे कि आप बैनर में देख सकते हो, सोमवार से 11 तारीख से 13 तारीख तक के साकड़ी उपोषण किए। दिन में भूखे रहे, रात में खाना खाए। लेकिन अभी जो है ये 14 तारीख से यानी कल से ये जो है आमरण उपोषण शुरू कर बैठे हैं। तो अभी तक के इनका ये कहना है कि किसी ने भी इनसे संपर्क नहीं किया। ये हम जानते हैं यहाँ पे जो बैठे हैं नगर परिषद के जो कर्मचारी थे उनके वारस जो अनुकंपा की मांग करते, नौकरी की मांग करते हुए बैठे हैं। तो आए उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आम आदमी यहाँ बैठा है और गरीब औरत तो यहाँ अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के यहाँ पे रात रात भर हम जग रहे खाली पेट, तो भी ना उनको दया आती है, ना विनोद अग्रवाल को दया आती है, गोपाल दास अग्रवाल को दया आती है, ना कलेक्टर साहब को दया आती है और ना ही सीओ साहब को दया आती है। क्योंकि इनके यहाँ पे लेडीज़ लोग है नहीं ना, बिना लेडीज़ों का घर है। क्योंकि उनको लेडीज़ों की जो तड़प है उनको नहीं दिखती। अगर उनके परिवार में कुछ हो जाता या उनके रिलेटिव में या उनके घर के इसमें हो जाते तो पहले उनकी आंखें खुलती। हम क्या आम आदमी, गरीब आदमी, हम पैसे वाले तो है नहीं। अगर पैसे वाले रहते तो पट से उनको लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए देते तो पट से काम करते। हम कहाँ से देंगे? हम खुद भीख मांगने यहाँ पे बैठे हैं। अगर हमारा ही पालने वाला रहता तो हम काय के लिए अपनी खुद की यानी सर्विस के लिए क्यों लड़ाई लड़ते और क्यों यहाँ पे बैठते? नहीं बैठते ना। अब खासदार साहब है, आमदार साहब है, हम गोंदिया के आमदार है तो हम उनके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? प्रधानमंत्री के पास तो जा नहीं सकते, आयुक्त मैडम को तो मिल नहीं सकते। फिर अपनी तकलीफ आमदार को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? कलेक्टर को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? सीओ साहब को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? फिर जनता के सेवक यही बने हैं ना। आम जनता, अगर हम गरीबों से कोई बनता तो हम उसके पास जाते, किसके पास जाने वाले हैं? हम आज 2 दिन हो गया भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ना कोई कलेक्टर आया, ना कोई सीओ आया, ना आमदार आया, ना खासदार आया, ना कोई नहीं आया। इनको न्यूज़ पे पता नहीं चलता, फोन लगा लेते तिथं काय चल रहा है, काय शुरू है, उनको न्यूज़ यहाँ की मिल जाती है। फिर काय के लिए आएंगे यहाँ पे? उनका अगर परिवार का सदस्य यहाँ बैठे रहता, पर्ची उठा के लेके जाते। क्योंकि इधर बाहर बैठने के लिए नाक कटती है सब। हम गरीबों के नाक है, हम क्योंकि यानी गरीब बच्चे ने भीख मांगी है इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। बाल बच्चे छोड़ के सब अपने दोनों बेटों को आमगांव में रहती हूँ तो आमगांव में छोड़ के अपने बच्चों को यहाँ पे आती हूँ। मेरे बेटे खाते क्या है, नहीं खाते क्या है, मेरे को खुद पता नहीं। क्योंकि मेरे बच्चों को खाना बनाते नहीं आता, क्योंकि मेरे को सर्विस की गरज है अभी, इसीलिए तो भी कलेक्टर की आंखें फूटी है क्योंकि उनके परिवार में नहीं बीत रहा है। और वो सीओ सर की भी आंखें फूटी है। वो सिर्फ यानी सरल सेवा या 2%, 20% के हिसाब से देखेंगे, हम लोग मर भी जाएंगे तो भी उसके आगे नहीं खुलते। और जिसके पास से 20-20, 30-30 लाख रुपए अटेंगे या 5 लाख रुपए अटेंगे ना, तब यानी उसको पट से कर लेंगे, ऊपर के नीचे नंबर करके उनको ले लेंगे। और हम यहाँ भूख हड़ताल पे इतने जन बैठे हैं तो हम लोगों की दया नहीं आ रही है। तो आपका नहीं, नगर परिषद का कोई व्यक्ति है, ऐसा आरोप है कि जो लोग पैसे दिए हैं अनुकंपा वाले ने उनको लिया गया है और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनका नंबर नीचे किया। मगर फिर क्या बोलूँगी सर, बताओ ऊपर नीचे हुई क्या हुई है? अब इनका कर्तव्य है, कलेक्टर साहब का काम है, सीओ साहब का काम है। कितने लोग लिए हैं, कितने जगह खाली है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक वालों को वहाँ पे भर्ती कर लेते हैं। यानी एक व्यक्ति 8,000 में 10,000 में काम होता है, बाकी पैसे किसके जेब में जाते हैं? हम गरीबों के जेब में जाते हैं, उन्हीं के तो जेब में जाते हैं ना। किसके जेब में जाते हैं? फिर उन्हीं का जेब खाली होता है, उन्हीं का जेब। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, काफ़ी गंभीर आरोप इन्होंने आमदार खासदार पे लगाए हैं और जिला अधिकारी और सीओ इस बात के और संज्ञान नहीं ले रहे हैं
और हमारी जो मांग है उनके और ध्यान नहीं दे रहे। हमारे घर की हालत ख़राब है, हमारे पास पैसा नहीं है। और जिन्होंने पैसा दिया ऐसे लोगों को जिन्होंने पैसा भरे ऐसे लोगों को लिया गया और उनका नाम ऊपर किया गया। हम गरीब लोग हैं तो हमें नहीं लिया गया, इस तरीके से इन्होंने आरोप लगाए हैं। अब ये आरोप कितने हद तक सही है नहीं है वो तो शासन प्रशासन जाने और ये जाने। सर मैं इसके पहले ही बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि कैसा है, हमारे बीच में से कुछ लोगों की उम्र जारी है, एज जारी है, बीच में ये लोग बैठे हैं। आज उन घर परिवार में भूखे मरने की नौबत आ गई है, हमारी भी नौबत आ गई है। सर हमको कम से कम जितने बैठे हैं यहाँ पे हमको तो नियुक्ति दो सर, अनुकंपा हमको तो लो सर। अब जिनको गरज नहीं है सर वो तो यहाँ पे आ नहीं रहा है। अनुकंपा 40 लोग हैं, 40 में से कोई आ नहीं रहा है। हमको जो गरज है हम इसलिए बैठे हैं कि हमको नौकरी की सख्त आवश्यकता है। हमारे पिताजी 40 लोग मात्र 10 से 11 लोग बैठे सर, मात्र 15 लोग बैठे आए हैं। उस रियल में अगर वो बोल रहे हैं कि आपको इतने दिन के लिए कलेक्टर साहब और सीओ साहब की और आमदार साहब की अगर सिग्नेचर अगर लेटर में लिख के दे रहे कि आपको महीने भर या 15 दिन के अंदर आपको ले रहे हैं या फिर 2 महीने के अंदर ले रहे हैं, तभी हम आप यहाँ से आमरण उपोषण तोड़ेंगे सर, या तो हम भूखे मर जाएंगे सर। साल 25 साल 20 साल हमारे घर के कोई एक बड़े मेंबर हमारे पिताजी वहाँ पे गवर्नमेंट आने वहाँ पे नौकरी करते हैं सर। 25 साल 20 साल पूरी ज़िंदगी वहाँ हमारे पिताजी को लग जाती है, पति को लग जाती है, तो उनको ये सबक मिल रहा है कि उनके बच्चे यहाँ पे रोड पे भीख मांग रहे हैं। तो वैसे ही दर्शकों यहाँ पे जो अनुकंपा धारक वारस बैठे हैं, तो जो वारस है और उनकी पत्नी है और उनका जो बेटी है, तो यहाँ पे अभी कल से वो जो भूखे हैं, तो कल रात में ऐसा हुआ कि बच्ची की तबीयत खराब हो गई और क्या क्या उनके साथ में आप बीती हुई तो हम जानेंगे। और किसने संज्ञान लिया नहीं लिया क्या है आप बीती उनसे जानेंगे। मैं माधुरी सतीश पांडे। मेरे बेटी की तबीयत कल से ख़राब है, ना कोई आमदार आया है देखने के लिए, ना सीओ साहब आए, ना कलेक्टर साहब आए हैं। वो कब आएंगे? उनकी जान जाने के बाद आएंगे क्या? कल से उसके पेट में अनाज नहीं है, इनको दया नहीं आ रही है हमारे बच्चों की और कुछ है। और अगर मेरे बेटी को कम ज़्यादा होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा और इन सब जिम्मेदार रहेंगे। हमने आज माननीय विनोद जी अग्रवाल से यही उम्मीद है कि हमारी समस्या ना बढ़ाए, हमारे समस्या का हल करें। यही हमारी नम्र विनंती है, हमारे से आके मिले, हमारे को मार्गदर्शन करें। हम अब उन्हीं से आस लगाए बैठे हैं, बस मेरी इतना ही कहना है। तो रात में जब तबीयत खराब हुई तो प्रशासन ने कुछ दखल लिया क्या? नहीं, एम्बुलेंस वगैरह कुछ? एम्बुलेंस आई थी। फिर डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया? हाँ। ये तो दर्शकों आपने देखा कि कल से इन्होंने जो है भूख हड़ताल शुरू किया है और इस बीच में कल रात में इनके लड़की की तबीयत खराब हो गई थी। इन्होंने प्रशासन को इस बात की सूचना देने पर यहाँ पे एम्बुलेंस भी आई और उसका इलाज भी किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार से यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है, आमदार खासदार और शासन प्रशासन ने इनके भूख हड़ताल को भेंट देके इनकी जो मांगे है उसके ऊपर कोई भी आश्वासन या कोई भी कार्य नहीं किया गया। तो आप दर्शकों आपको दिखाना चाहते हैं जिस बच्ची की रात में तबीयत खराब हुई थी वो किस रीति से यहाँ पे है। आप देख सकते हो कि वो वहाँ पे बच्ची सोई है और उसकी तबीयत रात से ख़राब है क्योंकि उन्होंने कल से खाना नहीं खाया। तो दर्शकों ऐसे में क्या आगे क्या होगा कहते नहीं आता, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए इनके मांगों की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। अच्छी नौकरियां माला, अच्छी नौकरियां माला, अच्छी नौकरियां माला, अच्छी नौकरियां माला। तो ऐसे ही खबरों के लिए सत्य को जानो न्यूज़ को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।